हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन और आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज। इस वीडियो के जितने भी नोट्स हैं आपको एंड में पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। बट इस वीडियो के एंड में नहीं, सॉरी, इस पूरे चैप्टर की जो लास्ट वीडियो होगी तब आपको मिलेंगे इसके नोट्स, क्योंकि अभी हम चैप्टर समझने पे फोकस करेंगे। आई होप आपने इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो देखी हो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो, ठीक है। और यस, शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। नाउ फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एटीट्यूड चेंज को। पहला फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। मतलब कि जैसे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ना, वेलेंस के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक्सट्रीम मतलब किस डिग्री तक है, ठीक है। सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी थी कि एक एटीट्यूड के अंदर कितने छोटे छोटे एटीट्यूड्स और हैं, जैसे जिसमें हमने हेल्थ की बात करी थी। सेंट्रलिटी मतलब एक मेन सेंटर एटीट्यूड है जिसपे, या फिर पेरीफेरी वाला एटीट्यूड है, उसकी बात करी थी। तो ये सारी ही चारों की चारों चीज़ें जो हैं एटीट्यूड की, ये आपको कहीं ना कहीं बताती हैं कि एटीट्यूड चेंज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर इजियर टू चेंज देन द नेगेटिव एटीट्यूड्स। नफरतें वैसे भी लोग जो हैं बहुत कस के पकड़ के रखते हैं, और प्यार तो बहुत एक बार में अगर किसी ने कह दिया ना कि अरे मैंने तुम्हारे फलाना बंदा तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था, तो बस है अच्छा ये वो शुरू हो जाते हैं वहीं पे। और कभी एक आध बार गलती से कुछ हर्ट वर्ट हो गया होगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, लेट गो ही नहीं करेंगे। तो नेगेटिव चीज़ें तो वैसे भी हम बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव जल्दी से दे ही देते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर इजियर टू चेंज एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं चेंज करने के लिए, ठीक है जी। सो एक्सट्रीम एटीट्यूड्स मतलब जितनी एक्सट्रीमिटी में उनकी डिग्री होगी या जितने सेंट्रल होंगे, वो पेरीफेरी पे नहीं है, वो ऐसा नहीं है कॉर्नर कॉर्नर अभी न्यू न्यू एटीट्यूड बनना शुरू है। वो बिल्कुल मूल सिद्धांत है आपके, बिल्कुल वैल्यू बिलीव्स हमने पढ़ा था ना, ये सब तो बिल्कुल सेंटर में है। तो सेंटर में है तो सेंट्रल एटीट्यूड्स को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। देन जो लेस एक्सट्रीम होते हैं, थोड़ी पेरीफेरी पे होते हैं, लेस सिग्निफिकेंट होते हैं आपके लिए, ठीक है जी। सिंपल एटीट्यूड आर अगेन इजियर टू चीज। सिंपल चीज है तो उसको तोड़ मोड़ जल्दी सकते हैं, जहां पे मल्टीपल एटीट्यूड्स हैं तो वो थोड़ा दिक्कत कर देता है, ठीक है जी। तो ये फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड चेंज। आगे नेक्स्ट फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, कि मतलब जो एटीट्यूड बन गया है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे कि कॉन्ग्रुएंस है कि इनकॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस हमने डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो में, सेम डायरेक्शन में जैसी आपकी कॉग्निशन है, जैसे आपका थॉट है वैसे ही आपका बिहेवियर है। या इनकॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कह कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। Now, an attitude change may change in the direction of information that is presented and in direction of opposite also information. इसको ना एक एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपको वुमेन एम्पावरमेंट में, यू बिलीव इन वुमेन इक्वालिटी, यू बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, आपका एटीट्यूड कॉन्ग्रुएंस में है, मतलब आपका कुछ ना पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स वुमेन, कि हाँ यार मतलब उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, उनको भी लाइफ में ग्रो करने का हक है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके सोच है। अब वहीं आप न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ लेते हो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, एक सक्सेस स्टोरी कि कैसे एक हाउसवाइफ ने घर बैठ के अपना सोशल मीडिया के थ्रू एक कुकिंग का चैनल बनाया, और आज वो अपने खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अर्न कर रही है, और एकदम मस्त पैसे वैसे कमा रही है, और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और अच्छे तरीके से मतलब उसको भी खुशी मिलती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो आपको ये सक्सेस स्टोरी पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार मतलब इंडिपेंडेंट है वो वुमेन, किसी पे डिपेंड नहीं है, और कितना कुछ लोगों को सिखा भी रही है, तो आपको खुशी हुई, आपने भी सपोर्ट करा उस पर्सन को। तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ कि आपकी सोच थी कि हाँ आगे बढ़ाने में, कोई वुमेन को आगे बढ़ाने में हमें सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सकें, कुछ खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए कर सकें, ठीक है, उनको पैसों के लिए किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में ना रहना पड़े, कुछ और झेलना ना पड़े लाइफ में। तो आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उनको सपोर्ट किया, ठीक है, उनको मदद करी आगे बढ़ने में लाइफ में।
तो इस तरीके से जो आपका एक्ट है, योर एक्ट ऑफ सब्सक्राइबिंग चैनल एंड योर थॉट कि हाँ यार मतलब क्या हुआ, हमें सपोर्ट करना चाहिए, वी शुड एम्पावर वुमेन। तो आपका थॉट और आपका एक्ट दोनों ही आपस में मैच करते हैं, तो एक कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो दिस इज गुड। तो आपका और स्ट्रेंथन हुआ, तो इट वाज इजी टू स्ट्रेंथन द एटीट्यूड, ठीक है, टू चेंज, ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, राइट। एंड इनकॉन्ग्रुएंट क्या हुआ कि अगर लगा नहीं नहीं ज्यादा पैसे औरतें कमा लेती है ना, सिर पे चढ़ जाता है, पैसे इनके संभाल सकती नहीं है, फिर बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, घर गृहस्थी कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेगा, बच्चों को तो अच्छी आजकल अपब्रिंगिंग नहीं देती हैं, फिर टाइम सारा पैसे कमाने में जाता है, ये है वो है। तो ये इनकॉन्ग्रेंस हुआ, ठीक है। अब क्योंकि आपकी सोच तो पॉजिटिव है, अच्छी है, लेकिन मुझे आपका एटीट्यूड चेंज करना है, तो ये इनकॉन्ग्रेंसी जो लेके आनी है मुझे आपके थॉट में और आपके बिहेवियर के बीच में, जो मेरे को मतभेद लेके आना है, इसमें मुझे ज्यादा एफर्ट जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट इजी टू डू दैट। तो ये इनकॉन्ग्रेंस चेंज इन एटीट्यूड है। अगर किसी तरीके से मैंने आपको कन्विंस कर दिया कि नहीं नहीं ज़्यादा मतलब औरतों को तरक्की नहीं करनी चाहिए, पैसे वैसे नहीं कमाने चाहिए, बच्चों की अपब्रिंगिंग पे फ़र्क पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है अपब्रिंगिंग, ये वो, अगर मैंने आपको कन्विंस कर दिया तो इसका मतलब कि इनकॉन्ग्रुएंस मैंने कर दिया, क्योंकि आपकी सोच क्या थी, आपका एक्ट क्या था, और मैंने दोनों में हलचल मचा दी, मतलब इक्विलिब्रियम मैंने क्रिएट कर दिया। सो दैट इज इनकॉन्ग्रुएंट चेंज ऑफ इन एटीट्यूड। हो सकता है कि पूरी तरीके से नेगेटिव ना हो आपका एटीट्यूड वुमेन को लेके या उनके सपोर्ट को लेके, पर अगर लेस पॉजिटिव भी हो गया तो कहीं ना कहीं मैंने डैमेज तो कर दिया ना, मतलब कुछ ना कुछ तो आपके एटीट्यूड में डैमेज कर दिया। सो दैट इज इनकॉन्ग्रुएंट चेंज इन एटीट्यूड, ठीक है जी। और इस तरीके के इनकॉन्ग्रुएंट चेंजेस लाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है बजाय कॉन्ग्रुएंट चेंजेस लाने के। कॉन्ग्रुएंट चेंजेस लाना आसान है, क्योंकि भाई आपकी सोच भी वैसी थी, फिर आपने आर्टिकल भी वैसे पढ़ा, आप और एम्पावर हो गए, आपका एटीट्यूड और फर्म हो गया। लेकिन इनकॉन्ग्रुएंसी क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड एटीट्यूड में चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड। तो जो आपको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी गई है, आपका एटीट्यूड चेंज उस सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो वो इनकॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सोर्स की क्रेडिबिलिटी। सोर्स हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस वीडियो में कि सोर्स क्या होता है, ठीक है। सोर्स मतलब कि जहां से इन्फ्लुएंस आ रहा है चेंज का। हमने 2 स्टेप, इससे प्रीवियस वाली प्लीज लेक्चर वीडियो जरूर देख लेना, उसमें 2 स्टेप जो चेंजेस थे, 2 स्टेप में चेंज होते हैं, SM मोहसिन ने दिए थे। तो उन्होंने बताया था कि 2 स्टेप चेंजेस कैसे कर सकते हैं एटीट्यूड चेंज में। तो वहां पे सोर्स का जिक्र हुआ था। सोर्स मतलब कि वो पर्सन जो आपकी थॉट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो आपकी कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो आपके थॉट के लेवल पे यानी कॉग्निटिव लेवल पे जो चेंज ला रहा है वो सोर्स है। तो सोर्स की क्रेडिबिलिटी क्या है और अट्रैक्टिवनेस क्या है, ये 2 फीचर डिसाइड करते हैं आपका एटीट्यूड चेंज होगा कि नहीं होगा। हमने उसमें भी एग्जाम्पल लिया था। फॉर एग्जाम्पल आपका फेवरेट हीरो है, ठीक है, मान लो अक्षय कुमार है, अकी नाम है ना उसका शायद, अक्षय कुमार का। तो मान लो आपका फेवरेट हीरो है अक्षय कुमार का, एक लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अक्षय कुमार है और अक्षय कुमार प्रमोट करता है हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है, कि भाई स्मोकिंग नहीं करनी, स्मोकिंग इज बैड, ड्रिंकिंग इज बैड, ठीक है। तो ये दोनों चीजें वो प्रमोट नहीं करता। अब आपको पसंद है अक्षय कुमार, तो सोर्स की क्रेडिबिलिटी, आप देख रहे हो कि बंदे की अच्छी खासी बॉडी है, फिटनेस है, सब कुछ है, और वो उसको आपने कभी कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग को प्रमोट करते हुए, कोई तंबाकू सिगरेट की ब्रांड को प्रमोट करते हुए नहीं देखा। तो एक क्रेडिबिलिटी है ना। और वो पर्सन, अगर आप अक्षय कुमार के फैन हो, आप उसके इंटरव्यूज वगैरह देखते हो और आप उसके इंटरव्यू में सुनते हो कि भाई मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, मैं वॉक पे जाता हूँ, जिमिंग करता हूँ, इतनी एक्सरसाइजेस करता हूँ, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता, सीढ़ियों से जाता आता हूँ, हेल्दी ईटिंग करता हूँ, अच्छे कार्ब्स, हाई प्रोटीन डाइट, ये सब लेता हूँ। तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे ना, बिकॉज यू आर अट्रैक्टेड। तो आपको लग रहा है कि जो बंदा बोल रहा है उसकी खुद की बॉडी भी तो कितनी अच्छी है, तो इसने ऐसी ही बॉडी बनाई है ना। तो एक क्रेडिबिलिटी तो है और एक अट्रैक्टिवनेस भी है। यू आर अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन, क्योंकि
आप उसके जैसे बनना चाहते हो या वैसी बॉडी चाहते हो या आपको वो पसंद है तो आप उसकी बात सुनोगे भी। वहीं अगर कोई योगा वाला पर्सन, कोई योगा बाबा आपको कह दे कि भैया स्मोकिंग मत करो, ड्रिंकिंग मत करो, रामदेव बाबा कह दे, तो कोई शायद सुनेगा नहीं आप उसको, अनटिल एंड अनलेस आप उनको मानते हो, ठीक है? नहीं तो शायद आप उनकी सुनोगे नहीं। लेकिन अगर आपका फेवरेट हीरो प्रमोट कर रहा है हेल्दी लाइफस्टाइल और वो कह रहा है स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करनी, तो एक क्रेडिबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो, चांसेस आर हाई कि आपका अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है स्मोकिंग की तरफ कि हाँ हाँ करनी चाहिए, तो शायद वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए और आप बोलो कि नहीं यार नहीं करनी चाहिए, मतलब इतना डैमेज क्यों करना है ना, मतलब फिर स्मोकिंग कर करके अपने लंग्स बिल्कुल जला देने, फिर तो बाहर से आग लगाना रह जाएगी, बस चिता को आग लगाना रह जाएगी, बाकी तो सब जल ही अंदर से शरीर तो पूरा जल जाएगा। यहाँ तक कि फूड पाइप भी बर्न हो जाती है, जिनको नहीं पता मैं वैसे बता दूं। ऐसे केसेस होते हैं कि पूरा पूरा जो फूड पाइप होती है ना आपकी, जहां से मतलब आपका फूड नीचे जाता है, ये पूरा इसमें इतने बड़े बड़े ऐसे छेद हो जाते हैं, ऐसे इतने बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, ये जल जल जाता है मतलब पूरा। एनीवेज, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि एटीट्यूड्स विल चेंज व्हेन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन अबाउट अ टॉपिक इज जस्ट इनफ। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देना और बहुत कम इंफॉर्मेशन देना, दोनों ही में एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। आपने इतनी कम इंफॉर्मेशन दी कि एटीट्यूड चेंज करने लायक वो थी ही नहीं, या आपने इन्फॉर्मेशन से इतना बंदे को ओवरलोड कर दिया कि उसने बोला छोड़ो पड़े, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, तो भी एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो जस्ट इनफ, राइट अमाउंट, एकदम राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। नाउ वेदर द मैसेज कंटेन्स रैशनल या इमोशनल अपील, ये भी एक मैटर ऑफ डिफरेंस है। अगर तो सोच रैशनल है, बिल्कुल ठीक है, मतलब है ना, और उसमें कुछ इमोशनल टच भी डाल देते हैं, तो फिर हमारा एटीट्यूड चेंज होने के ज़्यादा चांसेस है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी एड्स देख लो, चाहे आप कैडबरी के एड्स देख लो, मैगी की मसाला की देख लो, या कुछ भी एड्स देख लो आप, उसमें कुछ इतना इमोशन घुसा देते हैं, इतना ज़्यादा इमोशनल एस्पेक्ट डाल देते हैं। क्यों? अपनी चीज़ बेचने के लिए। इमोशंस बिकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली इमोशनल आपको करके कि हाँ हाँ हाँ, मैगी, पहाड़ों पे गए और मैगी नहीं खाई तो क्या किया, कैंपेन कर रहे हैं मैगी नहीं खाई तो क्या किया। अरे मैगी कौन सा बहुत हेल्दी फूड है, आपको प्रोटीन दे रही है क्या, या आपको और ट्रैक करने की आगे शक्ति दे रही है, आपको वो हिम्मत दे रही है, आपको ओआरएस का घोल है क्या कि जो एनर्जी ड्रिंक है, नहीं ना। तो फिर लेकिन नहीं, एक इमोशनल टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, मैगी बना के टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ अच्छा भी कर सकते हैं भाई, कुछ अच्छा हेल्दी स्नैक बना के भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पर नहीं। तो रैशनल और इमोशनल उसमें एस्पेक्ट अगर आ जाता है तो हमारा एटीट्यूड जो है चेंज हो जाता है, ठीक है? जैसे अगर मान लो सफोला ये दिल के लिए अच्छा है, रखें दिल का ख्याल, मतलब ऐसे और भी बहुत सारे एड्स हैं, इमोशनल उसमें एस्पेक्ट डाल देते हैं, और बंदा सोचता भी है कि हाँ यार, मतलब इतना ये वाला रिफाइंड ऑयल क्यों लेना है ना, ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा, चलो ये ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। देन मोटिव बिहाइंड द मैसेज, एटीट्यूड चेंज करने का आपका मोटिव क्या है वो भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मान लो कि बच्चे दूध पीने में बहुत नखरा करते हैं, लेकिन अमूल वाले प्रमोट कर रहे हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया, पूरा इंडिया दूध पी रहा है, तुम दूध नहीं पी रहे हो, तुम स्ट्रांग कैसे बनोगे, ठीक है? या वो मुझे ब्रांड का याद नहीं आ रहा नाम, हॉर्लिक्स है, पता नहीं क्या है, कुछ है वो, है ना, जिसमें वो बोलते हैं कि मतलब कल के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चों को, और इसमें इतनी न्यूट्रिशन है और ये है। तो बेसिकली उनका मोटिव क्या है कि किसी, चाहे हॉर्लिक्स डाल के पियो दूध, लेकिन बच्चे दूध तो पिए, उनको थोड़ा बहुत कैल्शियम वैल्शियम जो मिलना है उनकी हड्डियों को वो मिले तो सही। तो ये हमारा मोटिव है। तो हमारा मैसेज देने का मोटिव क्या है पीछे, वो भी मैटर करता है। तो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमने कितनी देनी है। अब वो 2 घंटे अमूल की ऐड, मतलब 15 मिनट की ऐड है अमूल की, तो आप देखोगे बिल्कुल भी नहीं, वो तो 10 मिनट की ऐड होती है, आपको पता है 5 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, जितनी भी ऐड है तो आप देख लेते हो। तो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ठीक होना चाहिए। रैशनल इमोशनल अपील वो उसमें डाल ही देते हैं कि हर माँ अपने बच्चे को पिलाती है हॉर्लिक्स ताकि उनके नखरे कम हो जाएं और वो दूध पिए, ठीक है? मोटिव क्या है कि भाई पूरी इंडिया को हमने हेल्दी बनाना है, ठीक है? इस तरीके के कोई मोटिव्स हैं। नाउ फाइनली आता है मोड ऑफ स्प्रेडिंग मैसेज क्या है। अब किस तरीके से उस मैसेज को स्प्रेड किया जा रहा है। अब देखो आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो टीवी का ज़माना है ना। अगर आप मान लो कोई मतलब रेडियो पे वो ऐड सुन रहा है तो उसको ना ऑडियो, मतलब सिर्फ ऑडियो आ रही है, विजुअल तो कुछ आ नहीं रहा है।
लेकिन अगर विजुअल्स भी आ रहे हैं, ऑडियो विजुअल्स है अच्छे से सुंदर सुंदर बच्चों की, अब जितनी भी बच्चों के क्या बोलते हैं वो, क्या आता है, किंडर जॉय करके आता है ना, तो जितने कलरफुल एड्स, जितने अच्छे से कार्टूनिश टाइप एड दिखाएंगे और छोटे बच्चों को इंक्लूड करके और मस्ती मजाक ये वो, तो जिस तरीके से वो एड दिखाएंगे, जैसे डिस्प्ले करेंगे, मोड जो चुनेंगे वो अपना मैसेज डिस्प्ले करने का, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सिर्फ पोस्टर लगा दे तो पोस्टर लगाने से, पोस्टर पढ़ने से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना उसकी विजुअली देखने को बच्चे को फ़र्क पड़ता है एड्स वगैरह देखने के लिए। ठीक है, तो मोड ऑफ, अगर हमारा ऑडियो विजुअल, मतलब विजुअल भी होगा ऑडियो भी होगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाए। तो हो सकता है कि फिर बच्चे कहें कि ठीक है मैं दूध पीऊंगा लेकिन चोकोस डाल के पीऊंगा या हॉर्लिक्स डाल के पीऊंगा, जो भी है मतलब, ठीक है ऐसे। तो वो मोड ऑफ स्प्रेडिंग, किस मोड से आप मेथड स्प्रेड कर रहे हो मैसेज, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये थे मैसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब है टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज द लास्ट पॉइंट। टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई पर्सुएबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रेडिजेस तो नहीं है, सेल्फ एस्टीम क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। जिसकी सेल्फ एस्टीम लो है, जैसे वो एक इंड्योरा मास की ऐड आती थी ना, लोग मुझे पतला पापड़ कह के चिढ़ाते थे, फिर मैंने लिया इंड्योरा मास और मैं बन गया हीरो, वटेवर, ठीक है, जैसे भी। तो वो अगर किसी की सेल्फ एस्टीम लो है तो आप उसको उसका एटीट्यूड चेंज कर सकते हो इजीली, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ऐसे ही कोई वीक पर्सनालिटी का है, उनको बहुत जल्दी आप किसी की बातों में आ जाता है, तो आप उनको परस्यू कर सकते हो जल्दी और उनका एटीट्यूड चेंज करना इजी है। इसको ना वीक नहीं कहते, ऐसे थोड़ा अच्छे शब्दों में लिख देते हैं हम उनको, फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी। ऐसे बुरा मान जाते हैं ना फिर, अब वही बात, अंधे को अंधे नहीं कह के सूरदास कहते हैं। तो फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी, अगर फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी है, इजीली ढल जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो उनको परस्यू करना, उनका एटीट्यूड चेंज करना आसान है। स्ट्रॉन्ग प्रेडिजेस, मतलब अब स्ट्रॉन्ग प्रेडिजेस का क्या मतलब होता है? प्रेडिजेस का मतलब है जिनका प्रेडिजेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि जैसे जिनका स्ट्रॉन्ग प्रेडिजेस होगा ना, उनका वैसे इतनी आसानी से एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। जिनका वीक प्रेडिजेस होगा, जिन्होंने ज़्यादा भेदभाव या नहीं है उनका मतलब भेदभाव, तो उनको मोल्ड करना आसान होता है। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग अगर उनका वो भेदभाव भाव वाली जो भावनाएं हैं, तो उनको फिर चेंज करना मुश्किल होता है। ऐसे ही जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनका एक बारी अगर बैठ गया दिमाग में कोई बात, तो उसको चेंज करना, उनका एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल है। फिर आपको बहुत सारे रीज़न, लॉजिक देने पड़ते हैं। अगर आप वो नहीं दोगे तो वो बोलेंगे कि क्यों करूं मैं भाई, मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, ये मेरा वैल्यू सिस्टम है, इन सबसे मिलकर मेरा एटीट्यूड बना, ये सेंट्रलिटी है मेरी एटीट्यूड, मैं तो नहीं चेंज कर रहा। तो जो पीपल हु आर मोर इंटेलिजेंट, उनका बहुत डिफिकल्ट होता है एटीट्यूड चेंज करना एज कंपेयर टू पीपल हु आर थोड़ा लेस इंटेलिजेंट। ठीक है, बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि आप अड़ियल बन जाओ अपनी लाइफ में और सही गलत कुछ बिना समझे और अटके रहो अपनी बात पे। थोड़ा अपना रैशनैलिटी लगा के, दिमाग लगा के फिर डिसीजंस लेने चाहिए, जहाँ पे बदलाव ही प्रकृति का नियम है ना, सुना है ना आपने? तो फिर जहाँ पे बदलने की जरूरत है वहां पे बदलना भी चाहिए, और बदलते भी हैं लोग। ठीक है, पत्थर की लकीर तो कुछ भी नहीं है। सो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ भाइयों और बहनों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इससे कोई भी वैल्यू आपको मिल रही है तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, हेल्प माई चैनल ग्रो। एक सब्सक्राइब क्लिक कर दो, कुछ नहीं जाता उसमें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक क्लिक कर दो। मतलब क्यों इतने कंजूस हो यार, लाइफ में थोड़ा गिविंग होना चाहिए। ठीक है, इसके पैसे तो लग नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन। एंड मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आप चाहें मुझसे बात करना तो आप मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय।